नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको रामचरितमानस का एक अत्यंत पवित्र और हृदय स्पर्शी प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। माता शबरी की कथा। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भगवान को पाने का मार्ग धन, विद्या या वैभव नहीं है, बल्कि सच्चा प्रेम और भक्ति है। बहुत समय पहले एक भील कन्या थी, शबरी। उसके कुल का काम था शिकार करना और जानवरों को मारना। लेकिन शबरी का मन इन क्रूर कर्मों में कभी नहीं लगा। एक दिन उसने देखा कि विवाह के अवसर पर कई निर्दोष पशु पक्षी बांधे गए हैं, जिन्हें मारकर दावत दी जाएगी। यह दृश्य देखकर उसका हृदय कांप उठा। वह सोचने लगी, क्या यह धर्म है? क्या दूसरों की हत्या कर सुख मनाना सही है? उसी क्षण शबरी ने सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार और बंधन, और अकेली जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में भटकते हुए शबरी को महान तपस्वी मतंग और हरियाश का आश्रम मिला। उन्होंने शबरी को आश्रय दिया और समझाया कि सच्चा धर्म है सेवा और भक्ति। शबरी ने जीवन का प्रण कर लिया। वह आश्रम और गुरु की निस्वार्थ सेवा करेगी। वह रोज मार्ग साफ करती, जल लाती, फूल चुनती और पूरे मन से सेवा में लगी रहती। मतंग ऋषि उसकी श्रद्धा से प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, पुत्री, एक दिन स्वयं भगवान श्री राम तेरे द्वार आएंगे, तब तेरा जीवन सफल होगा। गुरु के देह त्याग के बाद शबरी अकेली रह गई, लेकिन उसके मन का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। वह रोज सवेरे अपनी झोपड़ी सजाती, मार्ग साफ करती और मन ही मन कहती, आज प्रभु अवश्य आएंगे। दिन बीतते गए, साल गुजर गए, पर शबरी की श्रद्धा और धैर्य अटल रहे। और आखिरकार वह पावन घड़ी आ ही गई। वनवास के दौरान सीता की खोज करते हुए श्री राम और लक्ष्मण चित्रकूट पहुंचे। वहीं उन्हें शबरी का आश्रम मिला। शबरी ने जब राम और लक्ष्मण को आते देखा, तो उसकी आंखों से आनंदाश्रु बह निकले। वह दौड़कर प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, आपने मेरे जैसे तुच्छ प्राणी पर कृपा की। आज मेरा जीवन सफल हो गया। श्री राम ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, माता, तेरी भक्ति ने ही हमें यहां खींच लिया है। शबरी बोली, प्रभु, मेरे पास आपको देने योग्य कुछ नहीं है, केवल ये जंगली बेर है। वो बेर लाती, पहले उन्हें छकती कि कहीं कच्चे या खट्टे ना हों, और फिर प्रभु को देती। दुनिया की दृष्टि में यह नियम के विरुद्ध था, पर भगवान तो भाव के भूखे हैं। राम ने प्रेम पूर्वक वे बेर खाए और मुस्कुराकर बोले, भैया लक्ष्मण, इन बेरों का स्वाद अमृत से भी मधुर है, क्योंकि इनमें शबरी का सच्चा प्रेम और भक्ति घुली है। शबरी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कृपा कर मुझे भक्ति का मार्ग बताइए। तब श्री राम ने भक्ति के 9 रूप समझाए: संत संग, कथा श्रवण, गुरु सेवा, नाम जप, पूजा, गुणगान, प्रभु पर विश्वास, संतोष और सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन। राम बोले, माता, तूने अपने जीवन में इन सबको अपना लिया है, यही तेरी सच्ची भक्ति है। समापन। इस तरह माता शबरी का जीवन धन्य हो गया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए भव्य मंदिर या महल की आवश्यकता नहीं। जरूरत है तो केवल सच्चे प्रेम, अटूट विश्वास और निस्वार्थ भक्ति की। जय श्री राम।